आनंद लाइफ हाई फाइव सीरीज़ में आज आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो मेरे लिए बहुत बड़ी सपने की चीज़ हुआ करती थी। रिकॉर्ड प्लेयर जो ये है, जब मैं पढ़ता था इलाहाबाद में या बचपन में ग्रामोफोन देखा करता था। इलाहाबाद में पढ़ता था तो रिकॉर्ड प्लेयर के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होता था। अब भी ये टर्न टेबल या रिकॉर्ड प्लेयर के नाम से होता है। ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम है डेनॉन का। ये घूमना स्टार्ट हो गया। इसका स्टाइलस और आर्म ऑटोमेटिकली उठ के इसके ऊपर रख जाएगा। ये एम्पलीफायर हम ऑन नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो इसका जो गाना है वो बजने लगेगा और यूट्यूब वालों की जो नानी है वो प्रायः मर जाया करती है। ऐसे में अगर कोई गाना 1 सेकंड का भी सुना दो तो कॉपीराइट का बड़ा भारी उल्लंघन हो जाता है और वो पूरे लाव लश्कर के साथ चढ़ बैठते हैं कि आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। भले ही ये मोनेटाइज चैनल नहीं है, लेकिन इनकी नानियाँ जाने कितनी मर चुकी हैं इस बात के ऊपर तो इसलिए मैंने वो ऑन नहीं किया है। इसके साथ में एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर के साथ ये जो रखा हुआ है नीचे वाला जो है दिस वन, ये भी ऊपर एम्पलीफायर है, वो अलग काम के लिए है। तारों के गुच्छे आप देख ही रहे हैं। तो ये सॉन्ग चल रहा है। ये अंदर की तरफ आर्म खिसकती जाती है और धीरे धीरे सेंटर के पास पहुंच जाती है जहां वो घूम रहा है और फिर ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाए। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। पहले रिकॉर्ड प्लेयर जो थे ऑटोमेटिक नहीं आते थे तो नेचुरली महंगे आते थे। ये भी कम महंगा नहीं है, 17,000 का ये होता है, डेनॉन का है। इसके साथ में एक आपको एम्पलीफायर चाहिए और स्पीकर्स चाहिए। जो ये स्पीकर है ये वाला दिस वन सोनोडाइन का है। ये वो एम्पलीफायर भी सोनोडाइन का है। फोनो इनपुट चाहिए होता है इसके लिए, ऑक्सिलरी इनपुट से काम नहीं चलता। हालांकि डेनॉन में सुविधा है कि ऑक्सिलरी इनपुट पर भी बजा सकते हैं, लेकिन इसमें फ़ोनो इनपुट ज़रूरी है। तो सोनोडाइन में फ़ोनो इनपुट है। ये मेरे ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिज़ायर थे, रिकॉर्ड प्लेयर, सोनोडाइन का एम्पलीफायर और सोनोडाइन के स्पीकर। ईश्वर ने सपना पूरा किया, मेहनत से जो पैसे कमाए तो मैं इतना सारा खर्च कर सका इसके अंदर। तो ये रिकॉर्ड प्लेयर बड़ी अद्भुत चीज़ है और आश्चर्य ये है कि मेरे नाती पोतों को भी ये सबसे ज़्यादा पसंद है। आजकल सीडी और MP3 के ज़माने में ये अनकम्प्रेस्ड आवाज़ है इसकी। इस आवाज़ में बड़ी वार्मथ होती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर जो है वो डिटेल्स होते हैं। डिटेलिंग की वजह से ही और वार्मथ की वजह से एक उष्णता होती है, बड़ा ही अद्भुत फीलिंग होती है, प्रोवाइडेड आपका म्यूज़िक सिस्टम अच्छा हो। तो इसीलिए इसकी जो फाइल बनती है, यानी अगर हम इसको सीडी में कन्वर्ट करना चाहें, इसमें सिस्टम होता है कि हम इसमें उसमें क्या कहते हैं, पेन ड्राइव में इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या फ़ायदा, पेन ड्राइव में तो सुनने के लिए यूट्यूब से ही हम डाउनलोड कर लेंगे, इतना तामझाम क्यों करेंगे। पेन ड्राइव में करने का मतलब MP3 में आना, और MP3 में सारा सत्यानाश गाने का हो जाता है। वो जो रहना बीती जाए श्याम ना आए, इसके बाद जो एक धमाका सा होता है उसमें म्यूज़िक में, वो तो किसी भी सिस्टम में आज तक सुना ही नहीं है। सोनोडाइन में ही सुनाई देता है और वो भी उतना नहीं सुनाई देता शिद्दत से जैसा इलाहाबाद में फ़िलिप्स के 10-10 सिस्टम में सुनता था, 10 वाट ईच। ये स्पीकर्स हालांकि 60 वाट ईच हैं। ये एम्पलीफायर जो है पर चैनल 60 वाट है। ये सब सिस्टम अब आना बंद हो रहे हैं। हालांकि रिकॉर्ड प्लेयर के जो रिकॉर्ड होते हैं, जो इस पर चढ़ा हुआ है रिकॉर्ड, ये विनाइल कहलाता है। अब इसको हम ऑफ़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगा। ये आ गया। इसको विनाइल कहते हैं। ये विनाइल है। ये बोनियम का रिकॉर्ड है। बोनियम, आबा मेरे उस ज़माने के फेवरेट्स हैं। तो ये दोनों तरफ से बजता है ये रिकॉर्ड। इधर है, पलट के इसको लगाएंगे तो दूसरी तरफ है। कुल मिला के 45 मिनट करीब करीब होता है और ये 33
0.33 RPM पर बजता है। 33.33 रिवॉल्यूशंस पर मिनट RPM, इस पर ये घूमता है। आजकल हमारी जनरेशन के बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत मिस कर रहे थे, तो पिछले 10-12 साल से ये अवेलेबल होने लगा। पहले कुछ सस्ते अवेलेबल हुए, वो जल्दी ख़राब हो जाते थे। फिर डेनॉन जैसी कंपनी ने बनाई 16-17 हज़ार की रेंज में, और इसके अलावा कुछ कंपनियां और हैं जो 90,000 1-1.5 लाख रुपए का भी रिकॉर्ड प्लेयर बनाती हैं। और एम्पलीफायर्स की रेंज भी करीब 50-60 हज़ार रुपये होती है। स्पीकर्स भी करीब 30-40 हज़ार के आते हैं। तो ये एक महंगा शौक़ है। महंगे शौक़ रखना बुरी बात नहीं है। ईमानदारी से पैसा कमाइए, अपना करियर बनाइए, खूब पैसा कमाइए, लोगों को ठगिए मत, चीट मत करिए। ईश्वर आपके सपने पूरे करेगा। ये मैंने आपको वही सपना दिखाया जो सपना मैं कभी देखा करता था इलाहाबाद की सड़कों पर। ये बहुत साल से मेरे पास में, नई बात नहीं है कोई, बहुत साल से। तो प्राइस भी इनकी लगभग सेम है। सोनोडाइन तो अब अवेलेबल नहीं है। ये तो एक सिंपल सबवूफर है, इसके साथ में एक साउंड बार है जो टीवी से जुड़ा हुआ है, वो अलग है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो कंपनी कौन सी है नहीं दिखाई दे रहा मुझे, नहीं पढ़ने में आ रहा है, याद नहीं है मुझे। अच्छी F&D है, हाँ F&D, बहुत अच्छी आवाज़ है। 5000 के रेंज में ये आता है साउंड बार, F&D अच्छी कंपनी है। F&D का मेरे पास 5.1 सिस्टम भी है सिनेमा के लिए, मूवी देखने के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 14,000 के आसपास का, एंड दैट्स टू गुड। पूरे हॉल में, जो बाहर हॉल है उसमें आवाज़ चारों तरफ और सर्कुलेट होती है, घूमती रहती है बहुत अच्छे ढंग से। सो दैट्स टू गुड। तो ये भी बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं। ये जो सिस्टम है जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये पोल कॉर्डियो है, POLK, पढ़ते से पोक हैं, POK। ये इतना सा ही नहीं है, ये तो भैया देखने में छोटे लगें घाव करें गंभीर वाला मामला है। पोल कॉर्डियो, ये जरा सा स्पीकर रखा हुआ है ऊपर, लेकिन इसके सामने ये बेड मेरा बिछा हुआ है रेस्ट करने के लिए दिन में। जब ये बजता है, ये अंदर के मूवी के लिए है, यहाँ इस चेम्बर मूवी देखने के लिए, जब ये बजता है तो मेरा बेड हिल जाता है। इसमें सबवूफर नीचे है, ज़मीन में रखा हुआ है। सबवूफर जो है वो ज़मीन में है, यहाँ नीचे रखा हुआ है, और वो वायरलेस कनेक्शन है उसका सबवूफर का। इट्स मार्वलस। ऐसा धमाका जो है वो आसानी से नहीं है, मतलब भूकंप आ जाता है, ये समझ लीजिए। मूवी देखने का मज़ा है। पहले 3D, मेरे पास ये जो टीवी आपको दिखाई दिया था ये 3D टीवी है। तो इसमें जब ब्लूरे प्लेयर में जब 3D मूवी लगाते हैं, चश्मा लगा के देखते हैं, तब ये पोल्क सिस्टम जोड़ने के बाद आप एक आनंद लोक में पहुंच जाते हैं, क्योंकि 3D में मूवी, और अब तो बन नहीं रही है 3D ब्लूरे प्लेयर वाली। ब्लूरे प्लेयर उसका अलग होता है। तो वो, और ये जो पोल्क ऑडियो का सिस्टम, ये 2.1 ही है, यानी कि 2 स्पीकर इस बार के अंदर हैं, छोटे स्पीकर के अंदर, और एक सबवूफर है। लेकिन ये पूरे हॉल को मूवी का मज़ा देता है पूरा। और छोटा सा ये हॉल, क्या छोटा सा कमरा है, हॉल तो बाहर है, छोटा सा कमरा है बाहर, तो जहाँ कोचिंग चला करती थी वो है। ये हमारा चेम्बर है, बस इतना ही है। लेकिन इतने को स्वर्ग बनाने का प्रयास किया। आप भी बनाइए। बच्चों को मैं जानबूझ के कभी कभी ये चीज़ें दिखाता हूँ। फ्रस्ट्रेट मत होइए इन चीज़ों को देखकर कि मैं नहीं ख़रीद पाऊँगा। मैं भी पहले यही सोचता था, मैं फ्रस्ट्रेट कभी नहीं हुआ। मेरी जेब में धेला नहीं होता था। एक दिन तो सिविल लाइन से मेरा मन था मैं 250 ग्राम मूंगफली ख़रीदूँ, और वो 250 ग्राम मूंगफली ₹1.10 की आती थी। मैं नहीं ख़रीद पाया क्योंकि रिक्शे वाले ने जो पैसे थोड़े ज़्यादा ले लिए, तो मूंगफली ख़रीदने के पैसे नहीं बचे थे। और मैं गया था सिविल लाइन्स कटरा से ये देखने के लिए, यही सिस्टम देखने के लिए और सुनने के लिए। हौसले बुलंद थे। आज नहीं ख़रीद पा रहा हूँ तो क्या हुआ, ये बात है 1974 की या 5 की। आज नहीं ख़रीद पा रहा हूँ, कोई बात नहीं है, ईश्वर मेहरबान होगा तो ज़रूर ख़रीद पाऊँगा।
नहीं, गधा पहलवान नहीं होता है कभी भी, ये ध्यान रखिए। लोग कहावत कहते हैं, गधे कभी पहलवान नहीं होते, ये ध्यान रखिए। गधे ऑलवेज गधे, वंस ए गधा ऑलवेज ए गधा। ये, और ईश्वर मेहरबान भी नहीं होता गधे पे, ये गधा गधा है भाई। गधों को बुरा ना लगे तो उनसे क्षमा याचना सहित। तो आज मैंने तुम्हें वो सपना दिखाया जो पूरा हुआ, ईश्वर की बड़ी कृपा। थैंक यू।